हरे कृष्ण। आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, ये वही दिन है जिसका हम पूरा साल इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये वो समय है जिस समय में जो हम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उसका कभी क्षय नहीं होता। वैसे तो भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। लेकिन इस अक्षय तृतीया के दिन हम जो भक्ति करते हैं वो पूरे साल की भक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जो सेवा, जो भक्ति, जो प्रेम हमें पूरे साल में करने का अवसर नहीं मिलता, इस एक दिन में हमें करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण समय इस दिन का है अमृत समय, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उस समय में यदि हम उठकर नाम जप करते हैं, महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है। अर्थात जो हमारी जिह्वा है उस पर वह मंत्र कंटिन्यूस चलने लगता है। इसलिए कल सुबह सवेरे 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जप करना मत भूलिएगा। मंगल आरती कीजिए, भगवान के सुंदर सुंदर दर्शन कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, भोग लगाइए, भगवान को प्रसन्न कीजिए। और केवल भगवान को ही नहीं, इस दिन में अपने पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। जो पितरों की मृत्यु हो गई है उनके लिए श्राद्ध करते हैं, और जो माता पिता जिंदा हैं उनकी भी सेवा कीजिए, उनका भी आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि इस दिन मिला हुआ आशीर्वाद अक्षय फल देता है। दुख तो सदा देते रहते हैं दूसरों को, आज सुख दीजिए दूसरों को, ब्लेसिंग लीजिए, क्योंकि जितने आशीर्वाद आज के दिन आपको मिलेंगे वो बिल्कुल अक्षय हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त ये एक ऐसा दिन है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे प्रसंग जुड़े हुए हैं। आपको पता है, वृंदावन में जो बांके बिहारी है ना, पूरा साल उनके चरण को वस्त्रों से ढका जाता है, भक्तों को दर्शन नहीं कराया जाता। आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें बांके बिहारी के चरण दर्शन होते हैं, तो वो दर्शन करने का लाभ लेने से चूकिएगा मत। तो आप कहेंगे, भाई हम तो यहाँ रहते हैं और अभी तो वैसे भी लॉकडाउन है, हम कैसे जा सकते हैं वृंदावन? तो देखिए, आप नहीं जा सकते, भगवान तो आ सकते हैं ना। भगवान के चरण आज ढके हुए नहीं हैं, तो भगवान को बुलाइए। हम नहीं आ सकते, आप तो आ सकते हो ना। जी हाँ, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आज के दिन तो भगवान ने आकर साबित किया है। पता है, आज के दिन एक और बहुत मुख्य त्योहार उत्पन्न होता है। स्टार्ट होती है चंदन यात्रा, जिस दिन भगवान ने स्वयं अपने भक्त को यह आदेश दिया था कि मेरे लिए चंदन लेके आओ। इसका अर्थ है भगवान हमारी बात सुनते हैं और हमसे बात भी करते हैं। और आज तो भगवान को किसी तरह से प्रसन्न कीजिए, ताकि हो सकता है कि वो हमारे लिए भी उसी तरह से कुछ चोरी करके लेके आए, जिस तरह से माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी की थी और उनका नाम भी खीर चोर गोपीनाथ हो गया था। आज तो भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़ने का दिन है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से प्रेम का आदान प्रदान कीजिए। और आज जो है वो गंगा मैया का अवतरण हुआ है, इसलिए आज गंगा स्नान करना मत भूलिएगा। अब आप फिर कहोगे, गंगा स्नान करने कैसे जाएं? अरे आप नहीं जा सकते, गंगा मैया तो आ सकती है ना, पुकारिए उनको। ओम गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वो आ जाएंगी, आपके जल में सन्निध हो जाएंगी और आप उस जल से स्नान कीजिएगा। इसके अतिरिक्त आज बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं, बद्रीनाथ के दर्शन करना मत भूलिएगा। आप फिर कहोगे कैसे जाएं? हाँ, अब समझ गए ना, मन से कीजिए दर्शन, क्योंकि ये भगवान ही तो हैं जो मन की बात समझते हैं। संसार आपके प्रदर्शन को देखता है, भगवान आपके भाव को देखता है। यदि आप मन से सोचोगे कि मैं भगवान के दर्शन करने लिए वृंदावन जा रहा हूँ, तो भगवान वहाँ पहुँचा देंगे। यदि गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ तो भगवान वहाँ पहुँचा देंगे। यदि बद्रीनाथ चलना है तो भगवान वहाँ पर भी पहुँचा देंगे। और आज तो भगवान से मिलन का दिन है। पता है आज और क्या हुआ था? आज के दिन सुदामा जी भगवान के साथ मिलने के लिए द्वारिका गए थे।
फिर आप कहोगे भाई वो तो द्वापर युग था, भगवान तो द्वारिका में रहते थे, अभी तो अपने गौलोक में चले गए। अरे वो तो आ सकते हैं ना आपसे मिलने के लिए। आप कहो सुदामा तो द्वारिका मिलने आ गया, मैं नहीं आ सकता, कन्हैया तुम ही आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। वो अवश्य आएंगे, बस श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, प्रेम कीजिए और आज के दिन का भरपूर लाभ लीजिए। याद रखिए, एक बार फिर बता रही हूँ, मंगल आरती पर उठना मत भूलिएगा, क्योंकि एक दिन की मंगल आरती पूरे साल का प्रभाव देगी। क्योंकि ये वो तिथि है जिसमें जो भी कार्य आप करते हो वो अक्षय हो जाता है। और इस दिन मुहूर्त देखने की, पंचांग देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हो। और सबसे ज्यादा शुभ कार्य कौन सा है जानते हो? सबसे बड़ा शुभ कार्य है भगवान का नाम, क्योंकि कलैव नास्तैव 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 गतिरन्यथा। तो जो 16 माला करते हैं वो 32 माला कीजिए, जो 32 माला करते हैं वो 64 राउंड्स कीजिए, और जो 64 राउंड्स करते हैं वो 108 माला कीजिए, ताकि ये जो नाम है वो अक्षय रूप से आपके साथ रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई हो। हरि बोल।